गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो आर साइलेंट लव है वो मैं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर शेयर करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेरे वॉटपैड पे जितनी भी मैंने स्टोरी लाइन शेयर की थी पहले वो शेयर कर दूं। मॉडर्न वर्ल्ड की मैंने आर नोना बेबी वहाँ पर शेयर की हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों किसी ने मेरा काम चुरा कर उसका नेम चेंज करके अपनी यूट्यूब चैनल पे उसे डालना चाहा। तो मैं नहीं चाहती कि आगे भी कोई भी मेरा वर्क जो है कोई और प्लेजराइज कर दे। इससे पहले मैं खुद ही शेयर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि वो सारी जो स्टोरीज़ हैं वो यूनिक हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें ट्विन लवांगजी है और लंजा है, मतलब 2 भाई हैं, जिसमें से एक लवांगजी है जो कि बड़ा है और लंजा जो है छोटा है। कुछ सेकंड का इनमें गैप होता है और जब ये पहली बार बचपन में ही विंग को देखते हैं तब से ही अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि इन्हें विंग को अपने पास रखना है। और ये विंग से इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ये आगे चल के विंग से शादी करना चाहते थे। जी हाँ, यहाँ पर आपको लैन ब्रदर्स का ऑब्सेशन दिखेगा विंग को लेके। और तो और आपको यहाँ पर मेन कैरेक्टर स्टोरी का होगा जो हमारी वी वुजियान की मदर होंगी। वो वी वुजियान से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगी कि वो अपने पूरे क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही उस हर सुध बुध को खोकर वो अपने बच्चे अपनी चीज़ों को लेकर इतना पॉसेसिव हो जाएंगे, इतना टॉक्सिक हो जाएंगे कि वो सब बर्बाद कर देंगे। इस स्टोरी लाइन की एंडिंग जो है उसमें हल्का फुल्का सैडपन है, लेकिन बाद में ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट पे एंड हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, जिनको शेयरिंग ब्राइड या शेयरिंग वाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं पसंद, वो लोग इमीडिएटली अभी के अभी इस फैन फिक्शन को सुनना छोड़ दें। और इसमें थोड़ी सी अडल्ट कंटेंट भी है, ज़्यादा नहीं पर है अडल्ट कंटेंट। और अगर आपको ऑकवर्ड लगता है कि 2 लोग कैसे एक वाइफ को शेयर कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली छोड़ दें और कोई भी भद्दा या गंदा कमेंट ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आगे चल के मुझे मत कीजिएगा कि आपने बताया नहीं या कुछ नहीं। मैं आप लोगों को इमीडिएटली बोल रही हूँ, जिन्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद है उसे वो लोग स्टोरी लाइन को एंजॉय करें। ये जस्ट एक इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी लाइन है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप आप लोग जो हैं माइंड नहीं करेंगे। हाँ, आपको किसी भी मोमेंट लगता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मेरे लिए टॉक्सिक हो रही है या फिर मुझे नहीं देखना, तो आप लोग दूसरों को हेटरेट कमेंट देने से अच्छा है आप वहीं के वहीं इमीडिएटली उस स्टोरी लाइन को वहीं छोड़ दें और ना ही देखें ना, जिससे आपका भी मन खराब नहीं होगा। तो चलिए स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं। जो हमारे लंजा और लवांगजी होते हैं ना, उनके मदर पेरेंट्स बहुत रिच फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, इतनी ज़्यादा रिच फैमिली से हैं कि वो वी वुजियान की जो मदर होती हैं और फादर अपने बच्चों के लिए वो उन लोगों को भी अपने घर में लाकर रख लेते हैं, क्योंकि जो उनके दोनों बेटे थे, ट्विंस बेटे, उन्हें वी वुजियान से ऑब्सेशन हो जाता है और प्यार हो जाता है। और वो बचपन से ही डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे तो और किसी से नहीं, उस प्यारे ब्यूटीफुल से वी वुजियान से, क्योंकि उन्हें वी वुजियान बहुत क्यूट लगता था, बहुत प्यारा, जो अपने गगा के आसपास घूमता ही रहता था। वो दोनों अपने गगाओं के आगे घूमता रहता था, बातें करता रहता था, उनकी अटेंशन पाता रहता था। कभी कोई उसके लिए कोई एफर्ट डालता था तो कभी दूसरा भाई एफर्ट डालता था। इसमें लंजा और लवांगजी दोनों के दोनों ट्विन ब्रदर हैं, एक पर्सन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों जो हैं वो वी वुजियान से प्यार करते हैं। दोनों देखने में सिमिलर हैं दोनों भाई, बस थोड़ा थोड़ा नेचर जो है दोनों का अलग है। लंजा और लवांगजी का थोड़ा सा नेचर अलग है, जिसमें से लवांगजी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और लंजा जो है वो थोड़ा सा इम्पल्सिव है। तो चलिए हम इस स्टोरी लाइन को देखते हैं। इम्पल्सिव मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। तो इस स्टोरी लाइन को हम शुरू करते हैं। शुरुआत कैसे होती है, जो हमारे लंजा और लवांगजी की जो मदर होती है ना, लैनी, वो उन दोनों बेटों को आवाज़ दे रही होती है, लंजा, लवांगजी, मैं किटी पार्टी जा रही हूँ। और मिसेस जिया जो है वो विंग की मदर है, उनके साथ तुम्हारे डैड जो है वो लेट आएंगे, जो कि उनके डैड का, और मिस्टर वी जांगजे तुम्हारे डैड के साथ ही हैं, तो प्लीज़ उनका टेक केयर करना, और हमारे नोना बेबी विंग का भी। जी हाँ, इस जो स्टोरी है उसका नाम नोना बेबी विंग के नाम पे रखा है, क्योंकि विंग बहुत ही क्यूट और नोनू सा है। लवांगजी और लंजा जो है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उनके चेहरे पे एक डेंजरस सी स्माइल आ जाती है। वो दोनों के दोनों सिर हिला के एग्रीमेंट में हाँ कह देते हैं। जो हमारा विंग है इस वक्त वो
आई गेस 18 या 17 ईयर का है, जो कि सून टू भी 18 हो जाएगा। और जो हमारे ब्रदर हैं लैन ब्रदर्स, वो दोनों विंग से लगभग 2 साल बड़े हैं और वो विंग को बहुत प्यार करते हैं। जो इसमें मिसेस लैनी होती हैं वो विंग को कहती हैं, विंग माय नोना बेबी, तुम मैस मत करना घर में, ठीक है, और अपने नोना बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। दोनों ट्विन जेड जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं, खिलखिला रहे होते हैं। और तभी लंजा जो है वो लवांगजी से कहता है, ब्रदर, हम दोनों अलोन हैं हमारे नोना बेबी विंग के साथ, तो क्या हमें उसे कुछ उठ पटांग हरकतें सिखानी चाहिए। लवांगजी जो है वो कहता है हमें इसे कुछ ना कुछ तो सिखाना चाहिए ताकि ये हमारा नाम बहुत प्यार से चिल्ला के मुहैन करते हुए ले सके। और उन दोनों के चेहरे पे स्mirk आ जाती है। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोग हेडफोन्स लगा लें। विंग जो कि 17 साल का था और कार्टून देखने में बहुत दिलचस्पी रखता था, वो थोड़ा सा डम सा था और वो हमेशा हंसता रहता था टीवी देखते हुए। लवांगजी लंजा दोनों 18 साल के हो चुके थे, आई मीन सून टू भी 19 होने वाले थे, और दोनों बहुत ज़्यादा नटखट थे। विंग जो है वो एकदम से चिल्लाता है लवांगजी को देख के, गगा लंजा, गगा वांगजी, गगा चलो आ जाओ, हम सारे मिलके कार्टून देखते हैं। ये एपिसोड बहुत बहुत ज़्यादा फ़नी है, पिछले वाले एपिसोड से भी ज़्यादा। लंजा जो है और लवांगजी दोनों से देख रहे होते हैं। लवांगजी कहता है, मैं तुम्हें इससे बेटर चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो नॉलेजेबल भी हो, चलो हम एक बेटर चीज़ प्ले करते हैं जो तुम्हें पसंद आएगी। लंजा भी आंसर करता है, विंग थोड़े तो बड़े हो जाओ, तुम अब नोना बेबी बॉय नहीं हो, तुम हमारे नोना बेबी बॉय। मम्मा ने तुम्हें हमें गिफ्ट किया था, याद है तुम्हें, और हम दोनों तुमसे एक दिन शादी करेंगे, तो हमें तुम्हें एक खेल खिलाना है, चलो आओ मेरी लैप पे बैठो। विंग जो है वो पाउट करता है और जाके लंजा की लैप पे बैठ जाता है। वांगजी भी उसे ऑर्डर करता है, चलो तुम उसकी लैप पे बैठ गए, लेकिन पहले तुम मेरी लैप पे बैठो और उसके बाद तुम जो है लंजा की लैप पे बैठना। लवांगजी जो है वो सोफे पे बैठा होता है, विंग उसकी लैप पे आके बैठता है। विंग खेल रहा होता है अपने टेडी बियर से और पाउट कर रहा होता है। लवांगजी अपने थंब को विंग के लिप्स पे लेके जाता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, विंग बेबी माय नोना बेबी। विंग लवांगजी जो है विंग को गर्दन से पकड़ के उसे किस करने लगता है। लवांगजी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे प्रेस कर देता है और विंग जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। लवांगजी जो है उसे बहुत ज़ोर से किस करता है। लवांगजी का किस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, जो कि विंग के लिप्स को बुरी तरह से बाइट मार्क छोड़ते हुए काट रहा था। लवांगजी बहुत देर तक विंग को उसके लिप्स पे किस कर देता है और फिर वो विंग के जो लिप्स होते हैं उन्हें लिक करने लगता है। जो विंग होता है ना वो भी मुआयन करने लगता है। विंग थोड़ी देर सांस लेता है क्योंकि इतनी देर किस करने के बाद उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी, और सडनली लंजा उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग के लिप्स को बहुत देर तक किस करते हैं वो लोग, और फिर लवांगजी जो है वो विंग की बॉडी को टच करते हैं। यहाँ पर लंजा विंग को किस कर रहा था, लेकिन लवांगजी उसकी पूरी बॉडी पे हाथ फैला रहा था, उसकी बॉडी को मेजर कर रहा था। विंग को अब डर लगने लगा था इन दोनों भाइयों से कि ये कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, इम्प्रॉपर एक्ट। लंजा जो है वो पोर्नोग्राफिक सीडी लगा देता है और टेलीविज़न में यानी कि टीवी में पोर्नोग्राफिक मूवी चलने लगती है जिसमें 2 टीन बॉय टच कर रहे होते हैं एक इनोसेंट बॉय को। वांगजी जो है वो विंग को अपने पास में बैठा लेता है और लंजा भी उसके पास में बैठ जाता है। विंग उन दोनों के बीच में बैठा होता है और वो दोनों के दोनों विंग की नेक को किस कर रहे थे और विंग की बॉडी को टच कर रहे थे। विंग ना एकदम से उसे अजीब सा लगता है और वो रोने सा लग जाता है। लवांगजी अपने हाथ को विंग के ट्राउज़र में डाल देता है और विंग के जो लिटिल ब्रदर होता है उसे छेड़ने लग जाता है, आई मीन प्राइवेट पार्ट को। लंजा भी विंग की पैंट को अनबटन कर देता है और दोनों के दोनों उसे हैंड जॉब देने लगते हैं। इससे विंग बहुत एक्साइटेड होता है और वो पहले तो मना करता है, नो गगा प्लीज़ नो गगा,
और बाद में लंजा उसे प्यार से कहता है अभी नहीं, तुम्हें बाद में मज़ा आने लगेगा। और उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा लस्ट दिख रहा था। वो लोग कहते हैं डोंट वरी, हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे खुद को सेटिस्फाई किया जाता है। लंजा जो है वो विंग के साथ ये सारे दोनों के दोनों भाई मिलके विंग को पहली बार मास्टरबेट कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। विंग जो कि पहले रेजिस्ट कर रहा था और बाद में वो ये सारी चीज़ों को एंजॉय करने लगता है। विंग अभी भी उन दोनों ब्रदर से डर रहा था जो उसके साथ उसे पहली बार ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। विंग बहुत इनोसेंट था, उसने कभी ऐसी चीज़ें नहीं की थी, हालांकि वो 17 साल का हो गया था, जबकि अक्सर 12-13 साल में लोग बाग ये चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। लेकिन विंग बहुत ही इनोसेंट था। लेकिन ये दोनों लैन ब्रदर बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड थे। ओरिजिनल नॉवल में हमारा विंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो 16 साल की उम्र में ही वांगजी को पोर्नोग्राफी बुक दे देता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो वांगजी है और लंजा है वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पर्वर्ट हैं। वो हमारे इनोसेंट विंग को इस तरह से किस करते हैं, उसकी नेक पे लव बाइट छोड़ देते हैं और तो और उसके साथ उसे वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जो कि बेचारे विंग ने कभी सीखी ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद जो लेन ये होती है वो आ गई थी घर पे। वो सारे के सारे अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं और जो विंग होता है ना वो जो बेचारा कहीं ना कहीं इन दोनों पर्वर्ट ब्रदर से बहुत डरता था। जो हमारे लैनी के जो पति थे वो अपने काम पर ही अक्सर रहा करते थे। यहाँ पर उनकी मदर यानी कि लवांगची की जो मदर थी वो विंग के साथ उन्हें छोड़ गई थी क्योंकि वो जानती थी कि उनके दोनों बेटे कितना ज़्यादा विंग से प्यार करते हैं और वो चाहती थी कि वो विंग के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। उन्होंने विंग को अपने बच्चों को गिफ्ट किया था एज अ बेबी, क्योंकि उसके सन को और कुछ नहीं चाहिए था। उसके सन को बस एक चीज़ चाहिए थी लाइफ में, वो था विंग। तो उनकी मदर ने विंग के मदर को प्रेशराइज़ किया ताकि वो उनके घर में रहें और विंग को हमेशा उनके दोनों बेटे उसी के साथ रहें। वो अक्सर विंग का बहुत ख्याल रखा करते थे। लेकिन वी जिया को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उन्हें फोर्सफुली वहाँ रहना पड़ता था। लेकिन विंग को अपने दोनों गगा बहुत प्यारे थे। विंग को अपने दोनों गगा के साथ बहुत मज़ा आता था। लैनी जो थी वो जो हमारी विंग की मदर होती हैं उनको अपने नीचे काम करने के लिए रख देती हैं। वो वहाँ का सारा काम किया करती थी, कभी कभी खाना भी बनाया करती थी और लैनी के साथ बहुत सारी पार्टीज़ भी जाया करती थी। वी के जो फादर थे वो लंजा के फादर के लिए काम करने लगे थे और उनके पर्सनल ड्राइवर बन गए थे। और वो इन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे कि जहाँ भी जाते थे वो विंग के फादर के साथ ही जाते थे। और लंजा लवांगची दोनों भाई विंग से बहुत प्यार करते थे। उनकी मदर और उनके फादर को भी पता था कि विंग उनके लिए क्या चीज़ है। और यहाँ पर जो हमारी मिसेस वी होती हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चे को लेंस को एक तरह से बेच ही दिया था क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और उनके पास इतना ज़्यादा नहीं पैसा था। लेकिन लेंस बहुत ज़्यादा लग्जरियस रहने वाले इंसान, बहुत ही ज़्यादा रिच पीपल थे जिनके पैसे पे वो लोग आज की डेट में काफ़ी कुछ कमा रहे थे, अपना घर चला रहे थे। और लेंस के होते हुए उन्हें 1 रुपये की भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विंग की मदर है वो बहुत लालची और बहुत ही एरोगेंट किस्म की और साइकोपैथ किस्म की लेडी थी। वो सारे के सारे जब पार्टी से आते हैं आधी रात में तो सारे बच्चे अपने अपने कमरे में सो गए थे। जो विंग की मदर होती हैं वो देखती हैं कि वहाँ पर कुछ टिश्यू पेपर पड़े हैं ड्राइंग रूम में और वो उन पर सीमेंट के दाने कुछ चीज़ें देखती हैं, लिक्विड देखती हैं। और यहाँ पर वो एकदम से विंग के रूम में भागी भी जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद कहीं इन्होंने विंग के साथ कुछ किया तो नहीं, और जो कि एकदम से पसीने उनके सिर पे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि विंग तो वहाँ शांति से सो रहा था। लेनी अपने बच्चे को अच्छे से चेक करती है कि कहीं उन लोगों ने विंग के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो दोनों लड़के अपने अपने रूम में सो रहे थे और विंग अपने रूम में। बस उन लोगों ने एक दूसरे को मास्टरबेट करना सिखाया था और वो दोनों के दोनों अपने रूम में चले गए थे क्योंकि विंग बहुत इनोसेंट था और नेव था और अभी वो विंग के साथ कुछ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया हुआ है कि
कि वो विंग से शादी के बाद ही सब चीज़ें करेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग का थोड़ी स्टार्टिंग ऐसी है कि रोमांटिक है और लस्टफुल है, लेकिन बाकी के आने वाले चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ लस्टफुल नहीं मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।